इस लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी के बारे में हम जानेंगे। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में घुलनशीलता कहा जाता है। घुलनशीलता का मतलब होता है घुलने का क्षमता। जैसे हम लोग पानी में चीनी, नमक, यूरिया या एनीथिंग कोई भी सब्सटेंस मिलाते हैं, मिल जाता है। उसी पानी में जो है, वैसे वाटर जो है वो तो लिक्विड है। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज ये सब जो है सॉलिड है। सॉलिड लिक्विड में घुलता है, हम ये देख रहे हैं। डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, जैसे दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, पानी में पानी रहता है, उसमें नमक घुलता है। तो सॉलिड नमक लिक्विड वाटर में घुलता है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस भी घुलता है, जबकि पानी लिक्विड है। तो इसी यहाँ पे गैस लिक्विड में घुलता है, साथ ही साथ जाने नमक अगर पानी में घुल रहा है तो सॉलिड भी लिक्विड में घुलता है। तो ये सॉलिडिटी पहले जाना, जब भी आपको बता रहे कि गैस लिक्विड में कैसे घुलेगा, क्या किस पे डिपेंड करता है। फिर आपको बताएंगे सॉलिड लिक्विड में घुलता है, किस किस बात पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो सॉलिबिलिटी को हिंदी में घुलनशीलता बोलते हैं। घुलनशीलता का मतलब होता है घुलने का क्षमता। तो एक्चुअल में जब शुरुआत चैप्टर किए थे, बहुत दिन चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा ये, तो आप लोगों को बताए थे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा हमेशा। जैसे पानी और नमक को मिलाते हैं तो हमेशा नमक पानी में मिलता है, ना कि पानी नमक में। जो घुलता है उसी को सॉल्यूट बोलते हैं हम। तो सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक अमाउंट, जो सॉल्वेंट में घुले, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट में घुले और सॉल्वेंट में घुलने के बाद सॉल्यूशन सैचुरेटेड बने। आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिस सॉल्यूशन में और सॉलिड को नहीं मिलाया जा सकता है टेम्परेचर को बढ़ा करके भी, उसी सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट में घुले और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग जो है उस सॉल्यूट के अमाउंट को जो है हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट दैट डिजॉल्व जो घुलता है कंप्लीटली पूरा इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के दिया गया अमाउंट में एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पे, तापमान को बढ़ा करके नहीं, इट्स कॉल्ड कहलाएगा सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ये जो सॉल्युबिलिटी है कभी कभी हम लोग मोलर कंसंट्रेशन के जगह पे यूज करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी। तो द सॉल्युबिलिटी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज, सॉल्युबिलिटी को और भी दिखाया जाएगा मोलर सॉल्युबिलिटी के तौर पे, विच गिव्स जो देगा मोलर कंसंट्रेशन, जो मोलर कंसंट्रेशन देता है मतलब मोलैरिटी देता है ऑफ सब्सटेंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का मोलैरिटी होगा उसके तौर पे भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो हम दो तरह का जानेंगे, एक सॉलिड का लिक्विड में और एक गैस का लिक्विड में। तो हम सबसे पहले जानते हैं सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। जैसे हम लोग नॉर्मली लाइफ में, डेली लाइफ में भी देखते हैं, चीनी पानी में घुलता है, चीनी सॉल्यूट हो गया और सॉलिड स्टेट में मिलता है, पानी सॉल्वेंट हो गया, लिक्विड स्टेट में मिलता है।
उसी पानी में नमक घुलता है, ग्लूकोज घुलता है, यूरिया घुलता है, और भी बहुत तरह का जो है सॉलिड सब्सटेंस सॉल्यूबल है उसमें। तो सॉलिड का देखना है लिक्विड में, तो हम तो जानते हैं बहुत सारा सॉलिड लिक्विड में सॉल्यूबल है, और वो दो तीन ऐसा है कि दो बातों पे निर्भर करता है। एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे, नेचर का मतलब गुण। जैसे आप केरोसिन तेल में नमक को डालो, नमक नहीं घुलेगा, लेकिन नमक को पानी में डालो तो घुलेगा, जबकि नमक सॉलिड है और पानी और केरोसिन दोनों का दोनों लिक्विड है। आप पानी में एंथ्रासिन या नैफ्थेलिन सब्सटेंस को अगर डालते हैं तो वो नहीं घुलेगा, लेकिन उसी को आप बेंजीन में, केरोसिन, पेट्रोल में डाल दीजिए तो घुल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है किसी भी लिक्विड में, वो सॉलिड सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। और नेचर की बात करें तो एक बात याद रखना, एक वर्ड है सिमिलिया सिमिलिबस सॉल्वेंटर, काफी कॉम्प्लेक्स है, गौर सुनना एक बार और बता रहे हैं। सिमिलिया सिमिलिबस सॉल्वेंटर, इसका मतलब होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में तभी घुलेगा जब अनलाइक फोर्स, जैसे आइडियल में बताए थे आपको अनलाइक फोर्स के बारे में, अनलाइक फोर्स लाइक फोर्स के या तो बराबर हो या फिर अनलाइक फोर्स लाइक फोर्स से ज्यादा हो, तब ये घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। यहां पर लिखा हुआ है सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड इफ अनलाइक फोर्स इज इक्वल और मोर, बराबर हो या ज्यादा हो देन लाइक फोर्स, लाइक फोर्स से बराबर हो या ज्यादा हो प्रेजेंट इन सॉलिड एंड सॉल्वेंट, जो सॉलिड और सॉल्वेंट में फोर्स है उससे या तो ज्यादा हो या फिर उसी के बराबर हो, तब ये घुलेगा। यहां पर लिख दिए है इट इज इन बेसिक रूल, ये एक रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, समान जाति वाला समान जाति वाले के साथ जुड़ेगा, ऐसे याद रखिए। समान जाति वाला समान जाति के साथ जुड़ेगा और समान जाति वाला अलग जाति वाले के साथ नहीं जुड़ेगा, यही इसका मतलब हो गया लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब पोलर सॉल्वेंट जो है पोलर सॉलिड को अपने अंदर घोलेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉलिड को घोलेगा। मतलब पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर सॉलिड पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर सॉलिड नॉन पोलर में घुलेगा। अब पोलर नॉन पोलर क्या होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हम जाने थे। अब जैसे यहां पर ये कॉमन सॉल्ट, जैसे नमक हो गया, शुगर, यूरिया आर मोर इडली, अधिक जल्दी घुल जाता है, डिजॉल्व इन वाटर, बट लेकिन एंथ्रासिन और नैफ्थेलिन को वाटर में डालेंगे आर नोट, नहीं घुलता है। एंथ्रासिन और नैफ्थेलिन को अगर बेंजीन में डालेंगे तो घुल जाएगा, बट लेकिन सॉल्ट एंड शुगर आर नोट, सॉल्ट और शुगर डालेंगे तो नहीं घुलेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में घुलेगा, और ये पोलर है, पोलर में घुलेगा। और दूसरी बात, जो सॉल्युबिलिटी का, लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी है, सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे पानी में नमक डालिए, तो नमक को डालना हो तो आप देखिए, ये सब रियल लाइफ में हमको दिखता भी है। अगर पानी गर्म रहे तो उसमें नमक जल्दी घुल जाएगा, और पानी अगर ठंडा है तो नमक उसको घुलाना पड़ेगा, उसको हिला डुला के मिलाना पड़ेगा, जल्दी नहीं घुलता है। तो अगर पानी में नमक को आप मिलाते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, ना कि मिलाने के बाद हीट निकलता है। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जो भी सॉलिड सॉल्वेंट का मिलने का जो प्रोसेस है, जिसको हम लोग डिसॉल्यूशन बोलते हैं, अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट में, वो बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर सॉलिड सॉल्वेंट को मिलाने के बाद टेम्परेचर निकलता है, बाहर निकलता है, हम मिलाते नहीं, टेम्परेचर को जोड़ते नहीं, उसको गर्म नहीं करते हैं, तो इसको इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और इंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो उस केस में सॉलिड सॉल्यूट का जो है सॉल्युबिलिटी घट जाएगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो जो प्रोसेस है इंडोथर्मिक है। यहां पर लिखा हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में
में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है विथ राइज और इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। यहां पर लिखे इफ डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन का मतलब होता है जब सॉल्ट सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो इसी को डिसॉल्यूशन बोलते हैं। तो इफ डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, यदि डिसॉल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक है देन सॉल्विटी इंक्रीजेस, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया हम, अगर डिसॉल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक रहे तो ये डिक्रीज करेगा, सॉल्विटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, और इफ डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक देन सॉल्विटी डिक्रीजेज नहीं, जहां पे इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो ये सॉल्विटी था, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताए। फिर हम जाने इस लेक्चर में कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो किस किस पे निर्भर करेगा उसके बारे में जाने। तो सॉलिड के नेचर पे और टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। और देखिए सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो प्रेशर पे निर्भर नहीं करता है। प्रेशर पे निर्भर इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपको पता है किसी भी सॉलिड को या लिक्विड को अगर आप दबाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, दबेगा नहीं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम कंप्रेसेबल होता है, इसीलिए उस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात को हम लिखे नहीं है यहाँ पे, जो आप लोग के ग्रुप में जो टिक गया है बोर्ड का उस पे नहीं लिखा हुआ है, और इसको भी सही कर लीजिएगा, उल्टा हो गया इसमें। और एक बात को और लिखने नोट कर लेना है कि जो है सॉल्युबिलिटी जो होगा सॉलिड का लिक्विड में वो प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो एड कर देते हैं।